हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन 2.0। आज बायोलॉजी का जो चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली डील्स विद द यूरिनरी सिस्टम और इट इज़ बेटर वुड बी कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम बिकॉज इसका टोटल पार्ट यूरिनरी सिस्टम को लेकर के बात करते हैं। डिफेसेशन और पर्सिपिरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। It is totally a part of urinary system. उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे प्राइवेट ट्यूशन्स ले सकते हैं कथा मंथन चैनल पे जा करके, और कथा मंथन चैनल पे जा करके आप लोग वहाँ पे ज्वाइन बटन क्लिक करके बहुत तरह के लेक्चर्स ले सकते हैं। इधर आई बटन है जिसको क्लिक करके आप बहुत तरह के वीडियोस के एक्सेस भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द चैप्टर एक्सक्रीशन। एक्स मीन्स out and crete means flow. The process of removal of chemical waste, mainly nitrogenous, from the body is known as excretion. एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि केमिकल वेस्ट जो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। एक्सक्रीशन plays an important role in maintaining the homeostatic steady state condition of the body. Actually, excretion का मतलब हमारी बॉडी की स्टीडी स्टेट को मेंटेन करना है, यानी कि द नॉर्मल स्टेट जहाँ पे टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है। Organs which are concerned with the formation, storage and elimination of urine constitute the excretory system. Organs जो कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज, एलिमिनेशन और यूरिन को कंस्टिट्यूट करके करते हैं उसे ही हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम ये दोनों का एक ही मीनिंग होता है। डिफेसेशन या फिर पर्सपिरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सब्सटेंसेस टू गेट रिड ऑफ। मेनली जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसका बहुत सारा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाइल पिगमेंट्स और नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट से बना हुआ रहता है, और वो पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है हमारी बॉडी के लिए, और इस पार्ट को हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ वाई टू गेट रिड ऑफ सच सब्सटेंसेस आवर बॉडी हैज़ एन सिस्टम कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट ये सब बाहर निकल जाते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यूरिन से यूरिया, यूरिक एसिड जैसे बहुत ही अननेसेसरी कंपोनेंट्स हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। यूरिया बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है, और ये पॉइजनस सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में परसिस्ट करता है और एक्यूमुलेट हो जाता है अप टू अ सर्टेन, मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ब्लड में, तो वो बहुत हद तक डेथ का कारण बन सकता है। और इसमें बहुत तरह के एक्सेस सॉल्ट्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के होने के कारण, सोडियम क्लोराइड या फिर अलग अलग तरह के एक्सेस सॉल्ट्स होने के कारण ये किडनी में प्रॉब्लम देते हैं, यानी कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स के रूप में यूरिया और यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और जब हम लोग पानी पीते हैं या फिर बिवरेजेस यानी कि कॉफ़ी, टी ये सब लेते हैं तो इसका भी एक्स्ट्रा वाटर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिसमें और भी तरह के बुरे बुरे सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अलग अलग वेस्ट पदार्थ मिल करके बहुत ही हानिकारक सब्सटेंसेस बनाते हैं। मेनली वाटर को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हार्मफुल के मटेरियल्स को कैरी आउट करने का बहुत ही ज़्यादा दरकार होता है। इसके साथ साथ आता है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स चीफली येलो बिलिरुबिन होते हैं, विच आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ हेमोग्लोबिन और द डेड आरबीसीज। बाइल पिगमेंट्स चीफली येलो बिलिरुबिन को कहा जाता है, जो कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं हेमोग्लोबिन और डेड आरबीसीज के। लिवर सेल्स जो हैं वो
एक्सट्रैक्ट करती है इसे सर्कुलेशन के दौरान और बाइल जूस को इसमें दे दिया जाता है ड्यूडेनम में, जो कि कॉमन बाइल डक्ट से निकल जाते हैं। ये पिगमेंट के मॉडिफिकेशन को इंटेस्टाइन के पिगमेंट्स फेसेस और येलोइश ब्राउन कलर के फेसेस की तरह निकाल देते हैं और ये पिगमेंट्स को यूरिन के साथ निकाल दिया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल एक्सक्रीशन प्रोसेस में जो सब्सटेंसेस निकलते हैं उस सब का डिस्क्रिप्शन और वो सब कंपोनेंट्स का मतलब और उसका क्या क्या तरह का हमारे बॉडी में वो किस तरह से आते हैं, ये सब का मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताया। सो व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? Excretion is the removal of all harmful and unwanted products, especially the nitrogenous waste from the body. So this is the definition of excretion. आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। Excretion is the removal of all harmful and unwanted products, especially nitrogenous waste from the body. Excretory organs, हमारे ह्यूमन बॉडी यानी कि मैमल्स में किस तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हम लोग के बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में से सबसे पहला ऑर्गन जो है वो है किडनी। दीज आर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थ्रोइंग आउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स चीफली यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिया जो कि हमारे बॉडी का एक अनवांटेड सब्सटेंस है, इसको हमारी किडनी पानी के साथ मिला करके निकाल देती है, जो कि मेनली किस तरह से निकलता है, यूरिन के फॉर्म में निकलता है। स्वेट ग्लैंड्स जो कि हमारे बॉडी के बहुत स्किन के हर पार्ट में मौजूद है, वो पार्ट्स हम लोग के बॉडी से एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं विथ टॉक्सिक्स एंड पॉइजन्स, or excretion by sweat gland is incidental. These glands are primarily concerned with cooling, thermoregulation. Well, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्मी में स्वेटिंग इसलिए होती है बिकॉज ये एक थर्मोरेगुलेशन का काम करता है। ये स्वेट जब इवेपोरेट होता है तो वो हमारी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. The sweat secreted carries with it small amount of nitrogenous waste. Sweat glands pass out sweat only when required for cooling. So truly they are not excretory. Well, sweat glands sweat तभी निकालते हैं जब दरकार होता है और इसलिए इसे पूरी तरीके से excretory system के parts में नहीं गिना जाता। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ निकलता है स्वेट, और ये बहुत ही एसेंशियल होता है। लंग्स हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं जब हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ कमिंग ऑन टू द मेन ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एंड दैट इज किडनी। किडनीज इन द यूरिनरी सिस्टम, एक्चुअली किडनीज है क्या, उसका फंक्शन क्या है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है किडनी का लोकेशन और उसका मैकेनिज़्म, जिसके कारण कि मतलब उसका स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन, जिसके बेसिस पे यूरिनरी सिस्टम का वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स अबाउट 10 cm long and 6 cm wide, located on either side of the backbone and protected by the last two ribs. The right side kidney is at slightly lower level than the left one. A tube, the ureter, arises from the notch hilum in the median surface of each kidney and connects behind with the urinary bladder in the lower part of the abdomen. The front end of the ureter is somewhat expanded into the kidney and is called pelvis. Pelvis, basin or cup. The urine produced in the kidneys constantly flows through the ureter and collects in urinary bladder. Well, जैसा कि स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है उसमें देखिए दो किडनीज में से पाइप्स टाइप के स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, जो कि क्या है, यूरेटर है, जो कि एक नॉच से निकलते हैं जिसका नाम होता है हिलियम। जो कलेक्शन होता है जहाँ पे ये सारे के सारे नर्व्स का यानी कि रेनल का, वो होता है पेल्विस में, जो कि एक थिक एक्सपैंडेड बेसिन कप टाइप स्ट्रक्चर है।
और ये सब जाकर के कलेक्ट होता है, इसमें से यूरिन निकल करके कलेक्ट होता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होने के बाद ये जब बहुत भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तब हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस पहुंचते हैं और ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर देने का। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज डिपेंडेंट ऑन दी वेल्व्स, और यूरिन का बैक फ्लो ना हो इसलिए भी उसको गार्ड किया जाता है। स्पिंक्टर इज द गार्ड्स फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा के खुलने पर वो रिलैक्स करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन। सो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन आ सकता है कि व्हाट इज़ मिक्चुरेशन। तो आप लोग को ये मैकेनिज़्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है और ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस आने पे वो खाली हो जाता है और यूरेथ्रा रिलैक्स करता है, एट दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड यूरिनेशन या मिक्चुरेशन। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। नाउ किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप लोग को किडनी का दिख रहा होगा, जिसमें आपको किडनी के जो बेसिक पार्ट्स हैं उसका लेबलिंग दिखेगा। उसके लेबलिंग से आप लोग को समझ आ ही जाएगा कि जो डार्क आउटर पार्ट है किडनी का उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनर लाइट पार्ट को मेडुला कहा जाता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइनली स्ट्रिप्ड सब्सटेंसेस है जिसे कॉनिकल पिरामिड्स के शेप में अरेंज किया गया है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पैपिला, जिसमें से ये निकल रहे जो पेल्विस की तरफ प्रोजेक्ट किए रहते हैं। किडनी जो कि बहुत सारे किससे कंसिस्ट किया हुआ रहता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से या फिर नेफ्रॉन्स से, यानी कि रेनल ट्यूब्यूल्स या फिर जस्ट किडनी ट्यूब्यूल्स। इसका बहुत तरह का नाम है, जैसे कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन्स, और या फिर रेनल ट्यूब्यूल्स या जस्ट किडनी ट्यूब्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, जो कि किडनी में सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स रहते हैं। सो ये किडनी ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर का डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किडनी का स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में किडनी जो है उसमें सबसे पहला चीज़ है कि एक थिन वॉल्ड सिंगल सेल लाइक एपिथेलियम है जो कि कप टाइप का है, जिसमें जो कि एक हॉलो बॉल है प्रेस किया हुआ। ये हॉलो इंटरनल स्पेस में आउटर कॉन्कैविटी ऑफ कप लॉजेस एंड नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इस नॉच में, इस कप लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारा क्या भरा हुआ है, ब्लड कैपिलरीज भरा हुआ है, और ये ब्लड कैपिलरीज के मास को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ये बाउमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ मिला करके क्या कहा जाता है, मैल्फिजियन कैप्सूल कहा जाता है। यानी कि ये कप लाइक बाउमैन्स कैप्सूल को अंदर ग्लोमेरुलस यानी कि ब्लड कैपिलरीज को ग्रुप करके रखने को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैल्फिजियन कैप्सूल कहते हैं। उसमें से निकलती है प्रॉक्सिमल या फर्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसमें से सबसे पहले निकलती है फर्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि बाहर की तरफ जाती है। Both Bowman's capsule and proximal convoluted part lie in the cortex, giving it a dotted appearance in section view. मिडिल में जो U शेप पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, लूप ऑफ हिनल। शेप रन्स लाइक हेयर पिन, और इसका स्ट्रक्चर एक हेयर पिन की तरह होता है जो कि री एंटर करता है कॉर्टेक्स में और कंटिन्यू करता है कॉन्वोल्यूटेड रीजन में, ट्यूब्यूल में, जिसके बाद वो बन जाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगेन लाइंग इन द कॉर्टेक्स इन द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। डिस्टल मतलब डिस्टेंस में होना, यानी कि ये बाउमैन्स कैप्सूल से कुछ हद तक की डिस्टेंस में होती है, और ये
कलेक्टिंग डक्ट में ओपन करती है और उसमें सारा का सारा यूरिन को पोर कर देती है पेल्विस से लेके, जो कि सीधा पेल्विस की तरफ जाता है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, its location, its function, and its description of each and every part, and description and diagram of renal tubule. ये फ्रेंड्स क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसका लोकेशन. सो ये पार्ट आप सबसे अच्छे से पढ़िएगा. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2 ज़रूर पढ़ा दूँगी. तब तक के लिए फ्रेंड्स, thank you for watching my channel Katha Manthan 2.0, and please do subscribe before leaving.